इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है, ए कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली फर्स्ट विथ एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। इस इंफॉर्मेशन को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट इस तरीके से किए हैं। इसमें जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है वो कितने टाइम तक है इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। देन आफ्टर मूविंग यूनिफॉर्मली, यानी ए से बी के बीच में वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, एंड फाइनली डीएसेलरेटिंग विथ सेम रेट बीटा इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड कम्स टू अ स्टॉप। द टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 25 सेकेंड, यानी जहां ये स्टॉप कर रहा है, सपोज दिस पॉइंट सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये 25 सेकेंड आफ्टर ये स्टॉप हो रहा है। इस पूरे टाइम में जो एवरेज वेलोसिटी है इट इज 72 किलोमीटर पर आवर, जिसको तुम 10 मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हो। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ लॉन्ग डज द कार मूव्स यूनिफॉर्मली, यानी इस क्वेश्चंस को हम, यानी इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस को ग्राफिकली हमने लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट किया है। अब इस क्वेश्चंस को बनाओगे कैसे, इसमें एक बेसिक कंसेप्ट है, पहले तुम्हें वो सीखना जरूरी है। बेसिक कंसेप्ट ये है कि यदि मान लो एक कार का मोशन शुरू में कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से मूव किया, एक कार अपना मोशन जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से, एंड अटेंडिंग ए मैक्सिमम वेलोसिटी v maximum, then after retarding with a constant rate beta and finally it will stop, यानी ऐसा क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट ये कर रहे हैं कि t1 टाइम तक ये कांस्टेंट रेट अल्फा से एक्सेलरेट हुआ, एंड देन t2 टाइम तक ये डिसेलरेट हो रहा है विथ कांस्टेंट रेट बीटा। हम इसको माइनस बीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये रिटार्डेशन है, और ये इसका पीक वेलोसिटी यानी मैक्सिमम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस इंफॉर्मेशन में यदि हम काइनेमेटिक्स का इक्वेशंस अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ओवर द स्ट्रेट लाइन पाथ को यूज़ करें, v मैक्सिमम इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा t1, और फिर मैक्सिमम से 0 इक्वल टू v मैक्सिमम माइनस बीटा t2, तो यहाँ से t2 और t1 का रेशियो क्या आएंगे, इस इक्वेशन से t1 इक्वल टू v मैक्सिमम डिवाइडेड बाई अल्फा, t2 इक्वल टू v मैक्सिमम डिवाइडेड बाई बीटा। उसी ढंग से यदि t1 टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर को s1 और t2 टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर को s2 से लिखेंगे, तो यहाँ पर तुम्हारा v मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा s1, 0 स्क्वायर इक्वल टू v मैक्सिमम स्क्वायर प्लस 2 माइनस बीटा इंटू s2, और फिर इन दोनों से यदि रेशियो लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगा तुम्हारा s1 यानी s2 बाई, यहाँ से s1 का वैल्यू v मैक्सिमम बाई 2 अल्फा 1 और s2 का वैल्यू v मैक्सिमम बाई 2 बीटा 2, यानी इन दोनों का रेशियो से s2 बाई s1 का वैल्यू अल्फा बाई बीटा आता है, और इसमें बीटा टाइम का रेशियो, यानी इन दोनों को मिलाने के बाद तुम्हारे पास एक रिलेशन क्या आता है, s2 बाई s1 इक्वल टू अल्फा बाई बीटा इक्वल टू t1 बाई t2। इसी में जो जेई में क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम वेलोसिटी, यदि टोटल टाइम ऑफ मोशन को हम t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो t1 और t2 को जोड़ देने से t1 प्लस t2 इक्वल टू v मैक्सिमम 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, फिर v मैक्सिमम का वैल्यू क्या आ जाएंगे, v मैक्सिमम इक्वल टू अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा इनटू टाउ। सो ये अनदर क्वेश्चन था, पर इस क्वेश्चन का ये जो इन्फॉर्मेशन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन है, यदि अल्फा और बीटा सेम रहा, जिस रेट से एक्सेलरेट हो रहा है उसी रेट से यदि रिटार्डेशन हो तो डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग एक्सेलरेशन s1 और डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग डिसेलरेशन s2 का वैल्यू सेम होगा, और टाइम का भी रेशियो हमारा क्या रहेगा, सेम होगा। लेकिन यदि इसका उल्टा रिवर्स सोचो, यदि बीटा का वैल्यू कम हो जाएगा, तो यदि बीटा का वैल्यू कम है तो इस केस में t2 का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू भी क्या रहेगा, ज़्यादा होगा। अब हम इस क्वेश्चन में आते हैं जो क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है।
देखिए इस क्वेश्चंस में जो एज पर डायग्राम है उस डायग्राम को लेकर हम क्या ऑब्जर्वेशन ले रखे हैं कि ये जो कार है इसकी टोटल टाइम ऑफ मोशन 25 सेकंड है। फर्स्ट सम टाइम तक ये एक्सेलरेट हो रहा है, मान लो वो एक्सेलरेशन टाइम को हम टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन आफ्टर मूविंग यूनिफॉर्मली जो वेलोसिटी एट द एंड ऑफ टाउ टाइम जो गेन किया है, मान लो वो वेलोसिटी का वैल्यू आ रहा है वी मैक्सिमम, उसी वेलोसिटी से यूनिफॉर्मली कुछ देर तक मूव कर रहा है। देन आफ्टर ये सेम रेट से रिटार्ड होना शुरू हो रहा है। जिस रेट से ये एक्सेलरेट हुआ उसी रेट से ये रिटार्डेशन शुरू हो रहे हैं, यानी यहाँ पर अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम है। और फाइनली इट विल स्टॉप आफ्टर ए 25 सेकेंड। तो ये 25 सेकेंड होगा। यदि ये टाइम इंटरवल को तुम टॉ लिख रहे हो तो ये टाइम भी क्या होगा, टॉ के बराबर होगा। तो ये जो टाइम हम लिखेंगे ये वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस टॉ। तो ये जो पूरा टाइम होगा ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस टॉ यानी 25 माइनस 2 टॉ। और वेलोसिटी जो मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू, ये वैल्यू किसके बराबर होगा, तो 0 प्लस अल्फा टाउ के बराबर, यानी यहाँ पर भी मैक्सिमम का वैल्यू अल्फा इंटू टाउ के बराबर लिख रहे हैं। चूंकि इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, तो 72 किलोमीटर पर आवर यानी 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देता है। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो उस टाइम इंटरवल का एवरेज वेलोसिटी ऑब्टेंड होगा। सो एवरेज वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर इक्विवेलेंट टू 10 मीटर पर सेकेंड विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, तो इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजम जिसका वैल्यू आएगा हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड का मतलब 25 प्लस 25 माइनस 2 टाउ इंटू हाइट। हाइट इसका कितना है, अल्फा इंटू टाउ डिवाइड बाई टोटल टाइम 25 सेकेंड। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू पुट कर दें तो ये वैल्यू आएगा तुम्हारा 10 इंटू ये वैल्यू 50 इंटू 10 यानी ये 500। राइट हैंड साइड में 50 माइनस 2 टाउ, अल्फा इजकल टू 5 इंटू टाउ। ये 5 से इसको कैंसिल आउट करें तो ये वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 100 इक्वल टू 50 टाउ माइनस 2 टाउ स्क्वायर। एक बार 2 से भी डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, टाउ स्क्वायर माइनस 25 टाउ, ये 2 से डिवाइड कर दें प्लस 50 इक्वल टू 0। ये वैल्यू फर्दर जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आएंगे, यहाँ पर एक बार रीचेक कर ले। ये 25 है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट जो मैंने लिखा है वो इस इक्वेशन से है ना, अल्फा इंटू टाउ। ये वैल्यू क्या है, टोटल टाइम 25 और ये वैल्यू कितना है 36 किलोमीटर का जो वैल्यू होते हैं वो 10 होते हैं। 72 का मतलब यहाँ पर 20 आएंगे। तो ये वैल्यू 20, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1000, ये 500, बाकी ये 500 इंटू 2 यानी ये वैल्यू 1000। सो यहाँ पर ये वैल्यू किसके बराबर होगा, 100 के बराबर आ जाएगी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें 100 को तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा, सो टाउ इजकल टू टाउ स्क्वायर इजकल टू माइनस 20 टाउ माइनस 5 टाउ प्लस 100 इजकल टू 0। सो टाउ का वैल्यू आएंगे टाउ माइनस 20 और माइनस 5 लेंगे, टाउ माइनस 20 इक्वल टू 0। तो टाउ का वैल्यू 5 सेकेंड आ रहे हैं, यानी ये वैल्यू 5 सेकेंड, ये वैल्यू 20 सेकेंड। तो 5 और 20 का जो माइनस देंगे तो ये हमारा वो टाइम निकलेगा जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो 20 माइनस 5 यानी ये वैल्यू आ जाएगा 15 सेकेंड, यानी ये 15 सेकेंड तक क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है।